सर। ठीक है। सो सबसे पहले गुड इवनिंग। टुमारो इज 31 मई 2023। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि 31 को हम 10% इनिशियल रिलीज करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डू द रिलीज ऑफ 10% इनिशियली ऑन टुमारो। दो पॉइंट आते हैं कि चलो डिसेंट्रलाइज में 10% रिलीज कर देंगे, वो तो मानते हैं हो जाएगा, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन है कि सेंट्रलाइज्ड में कैसे करेंगे। तो सेंट्रलाइज में 10% रिलीज करने का हमने आप लोग को बताया था कि हम आपको वे प्रोवाइड करेंगे जिस वे से आप अपना वॉलेट एड्रेस हमको दे पाएंगे, और हम आपकी वॉलेट एड्रेस के ऊपर 10% जितना भी आपका नया तरल आफ्टर द माइग्रेशन बना है उसको एक साथ कल 9:30 से 10:30 के बीच में रात में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आपको डाल देंगे। दिस इज वेरी श्योर। बट लोग ये कह रहे हैं कि भाई कह रहे हैं, जो सच है वो सामने ही है। सोशल नेटवर्क केवल चल रहा है, क्रिप्टो पार्ट क्यों नहीं चल रहा है? तो क्रिप्टो पार्ट में एज ऑलरेडी अनाउंस्ड वेरी अर्लियर कि हम अपने खुद के नोड सेटअप कर रहे हैं, और लिटरली सच में हम बता रहे हैं, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। थोड़ा सा सेटअप में टाइम लग रहा है। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर बाकी और प्लेटफॉर्म्स में ऐसा नहीं होता है, आपके में ही क्यों होता है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की तरह लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, हम डेवलपिंग प्लेटफॉर्म है। और जो ये रिलीज है ये हमको एक लॉन्च प्लेटफॉर्म पे सेटअप करेगा इवेंचुअली, बल्कि 8-9 तारीख को जो मल्टी चेन ऐड करने की बात हमने ऑलरेडी की हुई है उसके साथ, तो मल्टी चेन एंड ऑर्डर बुक। सो गाइस, चीज़ें कुछ इसी वे में आगे बढ़ेंगी। तो अभी वहां पे तो 1 से 2 दिन लग सकता है, बट हम उसके लिए अभी सेशन खत्म होने के तुरंत बाद, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी इफ गलती करेंगे फॉर्म भरने में तो ये आपकी कमी है। हम उसको जरा सा भी बाद में हमसे बोलिएगा कि सर हमने गलत एड्रेस डाल दिया या हमने कैसे कर दिया। ये सारी चीजें वीडियोस और उसके साथ रात में 10 बजे तक आप लोग को ग्रुप पे डाल के, ये बल्कि मैं 10 नहीं, 11:30 बजे डाल करके ग्रुप को म्यूट कर दिया जाएगा कल सुबह तक, जिससे कि आप सभी लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। और दोनों ग्रुप में डाल दीजिएगा, पुराने वाले ग्रुप में भी, इस ग्रुप में भी। मॉडरेटर्स फॉर्म पड़ेगा, उसमें आपको तरल्टी एप्लीकेशन का ईमेल डालना होगा और अपना आपको डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट एड्रेस कैसे लेंगे वो भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करना है, ट्रस्ट वॉलेट की अगर मैं बात करूं या मेटामास्क की, तो ऐड कस्टम टोकन में जाकर के आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है, और वो वहां पे जो एड्रेस जनरेट होगा वो एड्रेस आपको भेज देना है, उस पर पेस्ट कर देना है। 10% आपको कल रात में 9:30 से 10:30 बजे के बीच में रिलीज हो जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐप फुल्ली फंक्शनल कब तक होगी? इट मे टेक 1 से 2 दिन लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इथीरियम का नोड तकरीबन 24 घंटे पीछे है। जब तक वो पूरा सिंक नहीं होता हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बैलेंस में मिसमैच होगा। वो फिर आप लोग बार बार ये कोशिश करोगे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, मैंने कल पोल कराया था जिसपे लोग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। मैं एक, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सारे इन्वेस्टर से एक चीज बोलना चाहता हूं कि उनसे भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने कुछ ग्रुप्स बना के रखे हैं, उनसे भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने मन में एक नेगेटिव धारणा बना रखी है। मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं कि जिनको लगता है कि पूरी कम्युनिटी वो चला रहे हैं। मैं उनसे भी बोलना चाह रहा हूं जिनको लगता है कि अरे भाई वो ही, अगर वो चाह लें तो पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद कर देंगे। मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, हमारी पावर इस कम्युनिटी का हर एक सदस्य है, एक एक सदस्य। कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल खास नहीं है। न मैं किसी से डरता हूं,
ना मैं किसी को डराने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज द बेस्ट वे कि हम सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े। नेगेटिविटी को छोड़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा उठाया हुआ कोई स्टेप अगर आप इस वे में लेना चाह रहे हो कि अरे गलत है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो भाई सीधी सी एक चीज है, आप मेरा प्रोजेक्ट छोड़ के निकल सकते हो, मैं बिल्कुल क्लियर बोलूंगा। अब आते हैं मेन सेकेंड पोर्शन के ऊपर, क्योंकि दिस इज द फैक्ट। हमारे प्रोजेक्ट में 95% लोग ऐसे लोग हैं, बल्कि 98% लोग ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के पर्पज से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं पैसिव अर्निंग के साथ, जिससे कि उनको हर महीने एक पैसिव अर्निंग होती रहे हर महीने, और उसके साथ साथ उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे। वो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट में टाइम लगता है, और जो लोग नहीं भी समझते हैं उनमें से भी 99% लोग प्रॉपरली हमारे साथ हैं। वो ग्रुप पे ना कमेंट करते हैं ना कोई नेगेटिविटी करते हैं, दे आर जस्ट विद अस। सो गाइस, कल मैंने जो 2 पोल कराए थे उसके पीछे का लॉजिक ये नहीं था कि मैं सेल नहीं करूंगा, वो नहीं करने दूंगा, बाय नहीं करने दूंगा। जो आपको मैंने आप करिए, वी आर रेडी विद अवर बैकअप प्लान। सबके सब बेचते हैं तो भी हमारे पास बैकअप है और हम बना के रखेंगे, हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं। बट दिस विल डिसाइड कि कितनी जल्दी हम पूरा 100% रिलीज करेंगे। फिर आते हैं सेकंड एक मोस्ट पॉइंट पे, थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। टोटल 3.54 बिलियन सप्लाई है हमारी, जिसमें से 1.5 बिलियन मोटा मोटी रख लें अभी, क्योंकि जो कुछ रिवॉर्ड बचे हुए हैं, डिविडेंड रिवॉर्ड वगैरह, आर्मास प्री सेल रिवॉर्ड बचा हुआ है, 2.25x बचा हुआ है, इनको हमें रिवॉर्ड देना है। तो उन सबको कंसीडर करने के बाद 1.5 बिलियन अगर हम रख लें, आप लोगों के पास है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टर्स के पास है, जो उनके पास जिनको माइग्रेशन के बाद बच रहा है, तो तकरीबन 40 से 45% सप्लाई आप लोगों के पास जाती है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं उन लोगों से एक इंसिडेंट बताता हूं। आप लोग जब जाइए, जब लूना क्रैश हुआ था उस वक्त सीजेड का एक ट्वीट पड़ा हुआ था, आप देखिए आपको मिलेगा। इसमें उन्होंने बोला है कि वो प्रोजेक्ट जिनमें एटलीस्ट 50% 60% सप्लाई मार्केट में सर्कुलेशन में ना आ गई हो, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई एक ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, और हम इसीलिए 50 to 60% सप्लाई डायरेक्टली यूजर्स को, अपने होल्डर्स के हाथ में रख रहे हैं। 15% के अराउंड टोटल फाउंडर्स और फाउंडर फंड और इकोसिस्टम। बाकी कुछ अभी हमने फ्लैश सेल वगैरह के लिए आगे रखा हुआ है, वो सब आपसे शेयर किया जाएगा। बट मैं प्लान शेयर कर रहा हूं जो हमारा मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करता है। वो ये है कि हम अपनी ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी इसीलिए ब्लॉकचेन को थोड़ा सा डाउन किया है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का एक पॉइंट है, उसको ऐड करना है। जैसे ही वो भी आई थिंक कल रात तक ऐड हो जाएगा, तो वो भी लाइव हो जाएगा। इसके साथ ही वॉलेट भी हमारा लगभग रेडी है। आई थिंक हम कह सकते हैं 1 से 2 दिन का काम बचा है वॉलेट का भी, डिसेंट्रलाइज वॉलेट का भी। उसी के ऊपर स्टेकिंग और बहुत सारी चीज़ें, वैलिडेटर नोड आप लोग को मिलने वाला है। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत जो डिले हो रहा है उसको प्लीज कंसीडर कीजिए। आप लोग एक अभी कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को किसी ने मैडम उन्होंने डीएम किया था कि वो प्रोजेक्ट एनएफटी कुछ मतलब लाइक उस पर बेस्ड है, 200 BNB लिक्विडिटी है उनके पास, और उसमें प्रोजेक्ट में वो भी ब्लॉकचेन लाइव कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो ब्लॉकचेन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें नया क्या है ये मेजर चीज़ है। कॉपी करना बड़ी बड़ी बात नहीं है, नया क्या है वो बड़ी बात है। और रही बात प्रॉफिट की, तो ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मेरे साथ जो जुड़ के रहेगा, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, ओवरनाइट तो किसी को कुछ नहीं मिल सकता। एक हमारे पास एक शख्स हैं, वो मेरे को डीएम करके बोल रहे हैं कि तूने कम्युनिटी को प्रॉफिट दिया ही कब है। मेरे हिसाब से पता नहीं, अरविंद कुशवाहा जी हैं, कासिम खान हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये लोग 1000-2000 लगा के इन लोगों ने आज भी उनका पोर्टफोलियो लाखों में या हजारों में तो होगा ही होगा। ठीक है,
तो मैं और ज़्यादा उन पे नहीं, जब मैं अपनी बड़ाई ज़्यादा नहीं करना चाहता, बट लेकिन एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग इंटरनल मुहिम चला रहे हैं कि 31 मई इज़ कमिंग, हम सबसे पहले सेल करेंगे, वो करेंगे, जिससे लोगों को पैनिक किया जा सके। कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में आने वाले लोगों को डीएम कर रहे हैं, कमेंट करने वाले को, कि हमने हाइड कर दिए हैं मेंबर्स के नेम। तो उनको भी कहना चाहता हूं कि ऐसी बेकार कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। और जो लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंसते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, प्रॉफिट आपको मिलेगा प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट जिसका ओनर मैं हूं, आपने उसमें पैसे लगाए हैं। और जो आपको पैनिक करने की कोशिश कर रहा है, या तो उसके पैसे नहीं लगे हैं, या वो मेलाफाइड इंटेंशन से ग्रसित है। तो बस मेरा सिंपल सा यही है, आप लोग अपने ऊपर बिलीव कीजिए, कोई कुछ भी कहता रहे कहने दीजिए। हम यहां पे टिकने आए हैं, यहां पे मार्केट में कुछ बड़ा करने आए हैं। हम शॉर्ट टर्म गोल के साथ आए नहीं हैं। तो जो शॉर्ट टर्म गोल के साथ आए हैं उनको निकलने दीजिए, जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म गोल के साथ रहेंगे वो असली प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो हम अपनी ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं। तो जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट में हमारा पहला टारगेट होगा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को अपनी ब्लॉकचेन पे मूव कराना। उसके थ्रू हमारा मार्केटिंग कैंपेन को मिला के इस तरीके से होगा कि उन प्रोजेक्ट्स के पास जाकर उनको अपने डेस्क पे लिस्ट कराना, हमारी चेन पे टोकन क्रिएट करवाकर, केवाईसी करवाकर, और उनको इनिशियली $1000 या $2000 तक के तरल कॉइन, रैप तरल कॉइन फॉर लिक्विडिटी हम एज अ गिफ्ट देंगे। और जो वो लिक्विडिटी गिफ्ट देंगे उसकी एलपी करेंसी, जो कि हमारी ही होगी, वो वहां पे मिंट होगी। जैसे कि एलपी करेंसी बोले तो केक, यूनिस्वैप का यूनिस्वैप टोकन, पैनकेक का केक, वो एलपी करेंसी भी ट्रेडेबल होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें एलपी करेंसी लानी पड़ेगी अभी, और एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट का टोकन लाना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं, जिन लोगों ने, मैं क्लियर बोल रहा हूं, जिन लोगों ने 1000-2000 रुपए लगाए, उनका फंड 40-50 हजार रुपए बन रहा है, 1 लाख रुपए बन रहा है, और आपको अगर कोई कह रहा है कि बेच लो, प्रॉफिट निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो, तो याद रखिएगा वो आपका हितकारी है नहीं। ऐसे लोगों के ग्रुप में रहना भी गलत है, ऐसे लोगों की संगत में भी रहना भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो खुद तो डूबते हैं, आपको भी डुबाते हैं। दूसरा, अगर आपको जरूरत नहीं है, क्यों, कितने इतने इतने तो टोकन रिलीज होंगे नहीं आपके कि आप एक दिन में लाखों निकाल पाओगे, और लाखों निकालोगे भी तो कैसे? तो उसका बेस्ट वे यही है, जो सबसे बेस्ट वे है, कि अपने वक्त का वेट करना है। जितना आपने डाला है, जरूरी नहीं है कि वो कल ही निकाल लो। अगर सभी कल निकालने की सोचेंगे, कल या परसों में, तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा, 2-4-5% ही निकाल पाएंगे। तो एक अच्छे वे में किया जाए, अच्छे वे में आगे बढ़ा जाए। तो इसलिए हमने बोला कि जो फाउंडिंग टीम टोकन है, अगर आप उन टोकन्स में अपने टोकन्स ऐड करना चाहते हैं, जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमें लंबे वक्त के लिए स्टेक करना है, हमें लंबे वक्त के लिए वो करना है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। बट इसका एक्सटेंडेड वर्जन वैलिडेटर नोड के ऊपर जाएगा, उसमें क्योंकि अभी 10 से 15 दिन और लग सकते हैं। दैट्स वाई हमने ये फैसला किया है कि जितने लोग टोकन का रिलीज चाहते हैं कल की डेट में, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड वाले फॉर्म भरेंगे, उनको हम टोकन रिलीज करेंगे। और जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे और टोकन रिलीज नहीं लेंगे, उनको हम उनकी टोटल जितनी भी एसेट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, उसका 10% पर एनम के रेट पर एवरी डे, 10% पर एनम के रेट पर, 10% पर एनम के रेट पर एवरी डे हम आईएनआर में, या फिर से बोल रहा हूं, आईएनआर में या फिर
बीएनबी में इंटरेस्ट देंगे हर दिन, हर रात, मतलब हर रात को 12 बजे ऑटोमेटिक आपके पास, सेंट्रलाइज वालों को बता रहा हूं मैं, हर रात ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन के ऊपर आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। उसको आप स्क्रैच करके विड्रॉ कर सकते हैं या आप उसको रख सकते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और अब आते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वालों के ऊपर, जिनके भी टोकन डिसेंट्रलाइज पे हैं, चाहे उन्होंने बाद में खरीदे हैं या जो रिलीज होंगे, उन सभी के लिए आप सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 10% पर एनम रेट के अकॉर्डिंग आपके पास, अगर आपको हम इंटरेस्ट देंगे बीएनबी के फॉर्म में फॉर एग्जांपल, और रोज देंगे, कैसे देंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लेट्स से आपके पास 1 लाख टोकन टोटल हैं, उनमें से आपने डिसेंट्रलाइज में आपको 10,000 टोकन एज अ रिलीज मिल गए। अब आपके पास 10,000 टोकन पड़े हुए हैं, तो 10,000 टोकन की 1 साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक दिन के जितने टोकन बन रहे हैं, हमने निकाला, अगर 10,000 का 10% 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितने टोकन बन रहे हैं, तो ये हुआ जाके 100, जस्ट अ सेकेंड, हर दिन के बन रहे हैं 83 टोकन। अब 83 टोकन की जो भी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, उतनी वैल्यू का आपको बीएनबी हर दिन हम एज अ रिवॉर्ड हर रात 12 बजे दे देंगे। ये टोटल इन आपके लिए है। और मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये तभी तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप सेल नहीं करते। आपने एक भी टोकन सेल कर दिया, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपने अगर आज सेल कर दिया और कल सेल नहीं किया, तो ये नहीं है कि आपने आज सेल कर दिया कल सेल नहीं किया तो आपको कल का रिवॉर्ड मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है। अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से सेंट्रलाइज पे जो लोग रिलीज नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे, उनको हम रिवॉर्ड दे देंगे। अब आते एक चीज कि लेट्स से आज का दिन है, सॉरी कल का दिन है 31, कल हमने आपको टोकन दे दिए। अब आपने को जो रिवॉर्ड है वो कल नहीं मिलना है, वो परसों रात में मिलना है, हर 24 आवर्स में। तो कुल मिला के एक तो ये चीज है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, इस सेम वे में सेंट्रलाइज पे भी कैलकुलेट होगा, सेम वे पे डिसेंट्रलाइज में भी कैलकुलेट होगा। डिसेंट्रलाइज में चूंकि हम किसी से फॉर्म भरवाते हैं, तो लोग, ऐसा नहीं है कि हम ही केवल चीजें खड़ी करते हैं, लोग और भी राजू जी कुछ कह रहे हैं, RS 83 डेली नहीं होगा। हाँ 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 ठीक है, 83, ओके ओके। सॉरी गाइस, नेटवर्क का इशू था। अभी आवाज आ रही है? यस सर। विकास, हाँ ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोल दे रहा हूं। सबसे पहला, जितने भी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें टोकन नहीं मिले, मतलब वो टोकन सेल नहीं करना चाहते हैं, वो जो नहीं चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड है। दोज हु हैव इंटेंटेड टू सेल विल नॉट गेट एनी रिवॉर्ड। ये बिल्कुल फैक्ट है। ना उनको कोई रिवॉर्ड जो कुछ टाइम के लिए शर्तों के लिए मानते हैं, उसके बाद उन्हें बेचना है, उसके बाद नेगेटिविटी क्रिएट करते, तो बिल्कुल नहीं। सेंट्रलाइज पे जो लोग
कल रिलीज नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनको फॉर्म नहीं भरना है। जो चाहते हैं उनको फॉर्म भरना है। डिसेंट्रलाइज वालों को हम रिलीज कर देंगे। जो नहीं बेचेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो बेचेंगे उनको रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा। और होल्डिंग से रिलेटेड रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा, इस बार ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। आगे और भी रिवॉर्ड्स हैं होल्डिंग के ऊपर, स्टेकिंग के ऊपर। जो स्टेकिंग पूल में जाएंगे उनको नॉर्मली मिलता रहेगा, बट जो नॉर्मल होल्डिंग पर रिवॉर्ड है उनको कभी भी नहीं मिलेगा। दिस इज, मैं क्लियर कर रहा हूं, बाद में ये मत बोलिएगा कि आपने कभी नहीं बोला। मैं ये पहली बार ही बोल रहा हूं और आखिरी बार ही बोल रहा हूं। आगे से जब भी कोई अगर अनाउंसमेंट रिवॉर्ड की होल्डिंग के ऊपर होगी तो ये अंडरस्टूड होगा कि आपने अगर सेल किया है तो आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलना। फर्स्ट ऑफ ऑल 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जितना भी डेली का आपका इंटरेस्ट हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ बीएनबी या आईएनआर आपको सेंट्रलाइज पे ऐप पे स्क्रैच कार्ड के फॉर्म में, और डिसेंट्रलाइज पे आपको या तो डायरेक्टली ऐप पे या स्क्रैच कार्ड के फॉर्म में आपको मिलेगा, जहां पे आप क्लेम कर सकते होंगे। दिस इज वेरी क्लियर। अब इसके अलावा हम हर दिन एक प्राइस पूल रख रहे हैं। वो उन्हीं होल्डर, जो वो उन सारे होल्डर्स के लिए है, लेकिन उसमें वो सबको नहीं मिल पाएगा रोज। हम हर दिन रैंडमली 10 लोगों को 0.1 बीएनबी, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मैं फिर से क्लियर है, उनमें से 10 लोगों को 0.1 बीएनबी, 20 लोगों को 0.05 बीएनबी, और 100 लोगों को 0.01 बीएनबी। 0.01 बीएनबी, 001 नहीं, 0.01। 100 लोगों को ये हर दिन रैंडमली सेलेक्ट करके देंगे। बट याद रहे, अगर उन लोगों ने सेलिंग करके रखी होगी तो उनको कोई रिवॉर्ड, वो आगे अपने आप आउट हो जाएंगे। और एक चीज, ये कब तक सेल नहीं करना है तो बिल्कुल क्लियर है, जब तक आप सेल नहीं करते हैं लगातार आप रिवॉर्ड के अधिकारी रहेंगे, और जैसे ही आप सेल कर देते हैं आपका रिवॉर्ड बंद हो जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। होल्डिंग इज द पावर। जिन्हें होल्ड करना है वो होल्ड करें, जिन्हें नहीं करना है वो एक्सपर्ट कमेंट ना दें, ना मेरे डीएम में, ना किसी को दूसरे के डीएम में, ना हमारी कम्युनिटी के ऊपर। जिन्हें करना है वो करें, शौक से करें, और जिन्हें नहीं करना है वो ना दूसरे को बोले, ना हमको बोले, ना खुद को बोले। आप करिए, आपको किसने रोका है? जब हम रिलीज कर रहे हैं तो कर रहे हैं। सेंट्रलाइज वालों को फॉर्म भरना पड़ेगा, जिन्हें रिलीज चाहिए। जिन्हें नहीं चाहिए वो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, उनको स्वतः रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा कल से, मतलब कल मतलब परसों से। और रही बात, जो रिवॉर्ड है वो आपको तरल के ऊपर नहीं मिल रहा है। रिवॉर्ड आपको मिल रहा है बीएनबी में या आईएनआर में। उसका आप क्या करते हो वो आपके ऊपर है। सेंट्रलाइज में मिलेगा, ओपन मिलेगा, डिसेंट्रलाइज में मिलेगा, ओपन मिलेगा। आप उसको रखो, तरल में इन्वेस्ट करो, कहीं करो, वो आपके ऊपर है। एक तो 2 चीजें हो गई अभी। हाँ, एक दिन में शायद 2, 2.5, 3 रुपए बनता है, एक महीने का 60 रुपए बनता है। लेकिन उसके साथ में अगर आप ये देखिए, और ये रिवॉर्ड हमारा तो इंटेंट ये है कि ये हमेशा कंटिन्यू रहे, हर दिन, कम से कम अगले 3 महीने तक।
कि 10 लोगों को 0.1 BNB, 20 लोगों को 0.05 BNB, 100 लोगों को 0.01 BNB, सॉरी 0.01 BNB। बिल्कुल क्लियर हूं मैं कि मैं इसको लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहता हूं। इवन इसको और बढ़ा सकते हैं आगे। एक रिवॉर्ड और रह रहा है, वो है और हाँ, जो ये रिवॉर्ड है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मिला करके, और एक रिवॉर्ड है वो हर दिन हम किसी एक शख्स को, हर दिन किसी एक शख्स को देंगे। वो होगा 0.5 BNB का, उस शख्स को जो 24 आवर्स का सबसे बड़ा बायर होगा। मींस आपने अगर किसी दिन मान लो 500 रुपए की खरीदारी कर ली या 5,000 रुपए का टोकन खरीद लिया जो कि उस दिन का सर्वाधिक था, तो आपको 0.5 BNB एज अ रिवॉर्ड मिल सकता है, बशर्ते आप सबसे नंबर 1 हो। मिलना एक को ही है, ठीक है। दूसरा, एक हमने रिवॉर्ड अनाउंस किया था तरल को लाइव करते लॉन्च करते हुए, तब हमने ये बोला था कि 1000 टोकन खरीदने पर आपको 10,000 का स्टेकिंग का। ये हम इस वीकेंड पे मे बी, आई एम नॉट 100% श्योर बट 90% श्योर कि इस वीकेंड पे, अदरवाइज नेक्स्ट वीक के मिड में 100% श्योर लोगों को रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इनिशियली 1000 लोगों के लिए रखा हुआ है, तो अगर कल रिलीज होने के बाद रिवॉर्ड के, जो हम आपको रिवॉर्ड देते हैं, आप उस रिवॉर्ड से अगर 1000 टोकन परचेस करते हैं या अपने पैसे डाल के भी परचेस करते हैं, तो भी आप रिवॉर्ड मिलने तक, स्टेकिंग पूल पे रिवॉर्ड मिलने तक आप उसके अधिकारी हैं। यू कैन क्लेम द 10,000 तरल टोकन एज अ रिवॉर्ड। सो ये अभी का पूरा रिलीज का प्रोसेस है, किसी पे कोई लोड नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन एक बिल्कुल फैक्ट है, इस बात को याद रखिएगा, ये क्रिप्टो है, पैसा छापने की मशीन नहीं है। एक शख्स है जिनकी आईपी एड्रेस हमने ट्रैक की है, जो कि अपना नाम नकुल बताते हैं, जो कि हिंदुस्तान में निवास नहीं करते हैं, इंडिया में निवास नहीं करते हैं, मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री से आते हैं। वो भाई साहब, एक उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूं कि क्यों मेरे पास, मैंने जो पैसा कभी लाइफ में बनाया है पुरानी होल्डिंग्स के थ्रू, मैं यूजर के बीच में क्यों नहीं बांट देता हूं। मैं अगर बांट दूंगा तो लोग खुश हो जाएंगे और मेरे को दुआएं देंगे। मैं उसका सीधा सा बोलता हूं, मुझे मेरी कम्युनिटी ने कभी ये नहीं बोला कि सर आप अपने को बेच करके हम लोगों को दो आके। हमारी कम्युनिटी सीधा सा दो चीज बोलती है कि गाइस, सीधा सा है कि सर या अभिजीत या जो भी प्रोजेक्ट ओनर, जो भी मेरे बात को मानते होंगे, कि एक सही ढंग से, एक सस्टेनेबल, एक रोबस्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट रेडी करें जो उसी तरीके से लोगों को बेनिफिट दे जैसे इथीरियम, बीएनबी और अदर प्रोजेक्ट्स ने अपने इनिशियल इन्वेस्टर्स को दिया है। सो मैं उसी चीज को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा हूं। और एक बात और भी बता दूं, इथीरियम, बीएनबी, इन सब के पीछे बड़ी बड़ी बैकिंग थी। दूसरा, इन्होंने भी एक दिन में किसी को रिवॉर्ड या अर्निंग नहीं दी है। उन्होंने भी 1.5 से 2 साल का पूरा टाइम लिया है, मेरे को 2 साल नहीं हुए हैं। हमारी असली जर्नी, जो मुझे लग रहा है आने वाले 4 जून के बाद, एक 4-5 जून के बाद, अगर मार्केट में कुछ ऐसा उम्मीद है कि जुलाई के 4-5 जून के अराउंड हमको एक सिग्नल्स मिल सकते हैं, और वो सिग्नल हमको लेके जाएंगे जुलाई अगस्त में बुल रन की तरफ। मैं फिर से बोलूंगा, मेरा ये सजेशन है, जिन लोगों को इनिशियल प्रॉफिट बुक करना है उनको एटलीस्ट एक 15-20 दिन का जो बुल रन हमको जुलाई अगस्त में देखने को मिल सकता है, वहां पे वो प्रॉफिट की तरफ जाएं। बाकी
आप सब आजाद हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बात रह रही है कि जिनके टोकन में नंबर में कोई कमी है या कुछ भी है गाइस, हो सकता है कमी है, मैं बिल्कुल नहीं उसको नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं है, हो सकता हो। तो जिनके में जो भी इशू होगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। एप्लीकेशन में जो 24 घंटे 48 घंटे मैक्सिमम जो लग सकते हैं उनको हमें देने दीजिए। हम जल्दबाजी में लाइव करेंगे तो प्रॉब्लम आपको भी होगी, हमें भी होगी। तो जो भी इशू होगा वो आप लोग बाद में रेज करोगे तो भी वो सॉल्व किया जाएगा। और अगर टोटल मान लो आपके टोकन बन रहे हैं 1,20,000, आपको मिले हैं 1,000 1,00,000, और अगर आपको 1,00,000 के बेस पे 10,000 टोकन मिल गए हैं और आपको मिलने थे 12,000, तो परेशान मत होइए। जब नेक्स्ट टाइम रिलीज करेंगे और आपके अगर टोकन बढ़ते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको जो एक्स्ट्रा टोकन होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आप लोग का बिल्कुल इक्वल रहे। ठीक है। मयंक जी सर, अगर हमें रिलीज सेंट्रलाइज पर लेना है, अगर आपको लेना है तो आपको पहले एएमए सुनना होगा। आपको ये चीज सुननी होगी। आप लोग एएमए में इसलिए आते हो कि केवल मैं क्वेश्चन पूछ सकूं, या कम्युनिटी में सिर्फ इसलिए आते हो कि मैं कुछ भी करूं आपको उसको अपोज करना है। आपके पास कोई लीगल पॉइंट हो ना हो, वैलिड पॉइंट हो या ना हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप 50 60 100 200 लोग मिलकर पूरी कम्युनिटी चला रहे, इसलिए आप एएमए नहीं सुनना चाह रहे हैं। सिंपल सा, अगर रिलीज लेना है तो आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले स्टार्ट वहीं से किया था सर। आप वो लोगों में से शामिल हैं जिनका केवल एक ही काम है, बार बार नाम नए नाम से आईडी बना के आना और नेगेटिव कमेंट्स करना या कम्युनिटी के सेंटीमेंट को डाउन करना। आप कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 90% कम्युनिटी टोकन सेल करने नहीं जा रही है। प्रॉपर एएमए को सुनिए बार बार। आप इतने स्पेशल भी नहीं है कि हम आपको बार बार आंसर करेंगे। नहीं सुन पाए हैं आप तो दोबारा जब रिकॉर्डिंग मिलेगी फिर सुनिएगा। तो फिलहाल गाइस अभी इतने ही क्वेश्चन, मैं इसी चीज को केवल यहां पे अनाउंस करने आया था। सेंट्रलाइज पे रिलीज लेना है, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज तो फिर वहां तो हो ही जाएगा, वहां पे रिलीज हो जाएगा, लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाओगे। जब ऐप ओपन होगी तभी तो विड्रॉ कर पाओगे। एप्लीकेशन में इंटरेस्ट मैम माहिन जी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अभी राहुल जी ये चीजें सब रिवॉर्ड इसके बाद रिलीज बात करेंगे, कल की बात है ना। हाँ जी रेबल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बट हम 90% किसी का कम नहीं है रेबल, ये आप गलत बोल रहे हैं। या तो आप काउंटिंग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अभी एक महाशय थे वो कैलकुलेशन इस तरीके से कर रहे थे, आर मार्स इंटू 3, जितने पुराने थे डिवाइडेड बाय 4, नहीं जस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4। ऑडिट भी कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन लाइव होते ही माजिद आप लोग, मुझे पता है आपने जो आपका ग्रुप है आप लोग वहां पे वही करते हो, और मैं आपको बोल रहा हूं आप करना बंद करो। एप्लीकेशन लाइव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑडिट हो चुका है। नहीं ट्रस्ट वॉलेट वालों को जहांगीर जी कोई फॉर्म नहीं भरना है। 10% रिलीज हो जाएगा, जो सेल करेंगे उनको कोई रिवॉर्ड नहीं, जो सेल नहीं करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा। अश्विन जी नहीं, अभी नहीं डाली गई, टोकोनोमिक्स से रिलेटेड नहीं डाली गई है, उसकी Trelity.io लाइव होगी तब आएगी। हाँ ग्लिच का वाला अगर उसमें है तो वो ठीक है, वो उसमें बराबर हो जाएगा। दीपक जी ईएमआई जमा कर सकते हैं जल्दी, जैसे ही ऐप लाइव होगी ऐप तुरंत ही कर दीजिएगा, अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पीटर पार्कर नेक्स्ट जो रिलीज डेट है उसके बारे में हम शनिवार को डिस्कशन करेंगे। मोहसिन जी जल्दी चालू, अभी हमने चालू किया हुआ है, मैनुअल है फिलहाल, अभी मैनुअली चल रहा है। संतोष जी परेशान मत होइए ईएमआई के एप्लीकेशन में जो भी टाइम लग रहा है उसको लगने दीजिए। अगर मेरे से रिलीज लेके ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड करेंगे विदाउट सेलिंग तो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड तो मिलेगा साहब फैजान। रिवॉर्ड आपको जिस दिन रिवॉर्ड मिला उसी दिन सेल कर सकते हैं।
सुमन जी, जब क्वेश्चन लिए जाएंगे, टोकन कम मिल रहे हैं, तब आप उसको रिप्लाई, आप उससे आपको देखा जाएगा, उसको बिल्कुल देखेंगे सर। जिनको सेंट्रलाइज वालों को डिसेंट्रलाइज पे चाहिए विशाल, उनको फॉर्म भरना है। रिलीज सेंट्रलाइज पे भी हो जाएगा, बट क्योंकि मुझे 1% उम्मीद क्या बल्कि 10% उम्मीद है कि भी कल शाम तक भी ऐप फुल फंक्शनल नहीं होगा। उस कंडीशन में आप विड्रॉ कर नहीं पाओगे, तो इसीलिए जिनको विड्रॉ चाहिए तो विड्रॉ करने से बेहतर है आप वहां फीस देके विड्रॉ करोगे, उससे बढ़िया हम आपको एक बार में ऑप्शन दे रहे हैं। बट फॉर्म अभी से लेके कल शाम को 9 बजे तक भर देना है, उसके बाद फॉर्म भरने पे नहीं, क्योंकि फिर हमें आप लोग को देना होगा। गोल्ड प्लान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कल करेंगे, गोल्ड प्लान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करूंगे। राजीव जी, कल एप्लीकेशन पे नई लिस्टिंग होगी आपके उस ग्रुप पे भी, मैंने बोला था जिस ग्रुप को आप में रह के आप ये समझते हो कि आपने तरल प्रोजेक्ट को खरीद लिया है। मैं क्लियर कट के बोल रहा हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग को बुरा लगता हो, लेकिन बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। इस कम्युनिटी में आके नेगेटिविटी करना, दूसरे ग्रुप पे भी जाके वहां पे पूरी प्लानिंग करना, दिस इज नॉट फेयर राजीव मानेश्वर जी। और खैर आप तो कई सारे ग्रुप में हो, एक ग्रुप में नहीं हो आप। अश्विन जी, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि सीडेक्स पर भी मार्केटिंग होगी। क्यों क्यों बताऊं मैं इस चीज का आंसर? होगी तो देखा जाएगा। ये मैं इस तरीके से कोई बात नहीं करूंगा अभी। थैंक यू सागर जी। हाँ जी इकबाल जी, ट्रस्ट में लेके अगर आप सेल नहीं करते तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। महेश जी, इसी महीने लिस्टिंग होगी। तरल्टी में लिस्टिंग कब होनी मैं इसका लास्ट टाइम बता चुका हूं, बट फिर भी बता रहा हूं। हमें 8 जून तक, एटलीस्ट 8 से 9 जून तक ऑर्डर बुक को लाइव करने में टाइम लगेगा। पहला टोकन ऑर्डर बुक पे तरल्टी ही लिस्ट होगा, उसके बाद रिवोल्यूशन गेम्स होगा, देन फिर बाद में हम नई लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे। 4 से 5 प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी। थैंक यू वेंकटेश्वर जी। वेंकटेश्वर जी, नहीं, गोल्ड प्लान में ईएमआई पे करना आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इवन जो तरल गोल्ड में आप ईएमआई में तरल पे करोगे तो उसमें हम आपको स्क्रैच कार्ड के थ्रू रिवॉर्ड भी देने वाले हैं। वही इसीलिए, क्योंकि मैं ऐप फॉर्म इसीलिए भरवा रहा हूं कि अगर आपको ओपन में चाहिए सेल करने के लिए आप ले जाओ, क्योंकि ऐप में अगर हम रिलीज करेंगे तो जैसे ही हम ऐप पे रिलीज करते हैं, ऐप लाइव होता है, उसके बाद आप तरल में आप फीस पेमेंट कर सकते हो, सॉरी ईएमआई पे कर सकते हो। हाँ जी, जैसे ही ऐप लाइव होता है आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी अबाशु जी। रिलीज टोकन कहां मिलेंगे? तरल डिसेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज में मिलेंगे, जो सेंट्रलाइज वाले फॉर्म भरेंगे उनको भी डिसेंट्रलाइज में मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे सर? अगर आप फॉर्म भरते हो, अगर आपको तुरंत चाहिए, क्योंकि ऐप लाइव होने में टाइम लगेगा, कल से क्या परसों भी हो सकता है, बट आपको जल्दी है सेल करने के तो फॉर्म भरिए, ले लीजिए। और जहांगीर जी, आपको तो सेल करना ही नहीं बनता है, ऑलरेडी आपको इतना प्रॉफिट मिला भी हुआ है, तो आई थिंक आपको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ आशा जी, विड्रॉल नहीं कर सकते अभी। कोई विचार नहीं है सेल विश्वाल जी, जो होता था वो अब आगे कोई विचार नहीं, इनको खत्म कर दीजिए इन तरह के क्वेश्चन को। हंड्रेड रिलीज कब होगा? मुझे पैसों की जरूरत है। सियापा किंग आपका नाम है, आई थिंक आपको पैसों की जरूरत है, तो 100 रिलीज के लिए ऑलरेडी हम तरीका बता चुके हैं सर। हाँ दीपक जी, ईएमआई काउंट होगी, परेशान मत होइए। प्राइस मेंटेन रखने के लिए प्लान तो डल रहे हैं, बाकी चीजें आप देखिएगा, प्राइस मेंटेन रहेगा। मयंक जी, स्टेकिंग के बारे में बताएंगे, बट चीजों को लाइव करके बताएंगे स्टेकिंग के बारे में। अभी फिलहाल इतना ही, स्टेकिंग फर्स्ट वीकेंड से स्टार्ट होगी। 90% तरल में आप ईएमआई पे कर सकते हैं, पीआरजे। सिकंदर जी, हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। हाँ जी, ऑटोमेटिक आपका रिवॉर्ड हम हटा देंगे, मतलब नहीं देना बंद कर देंगे। रिवॉर्ड कितना मिलेगा बता चुका हूं सर।
एप्लीकेशन पांडे जी क्यों नहीं ओपन हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बता चुके हैं। विशाल जी एप्लीकेशन लाइव होने के अगले दिन से बीएनबी विड्रॉल कर सकते होंगे। नहीं यार, 18.5% इंटरेस्ट दे देंगे तो हम क्या, हमें तो सड़क में खड़े होकर बिकना पड़ेगा। नजीर जी कैसी बात कर रहे हो? नाइन्टी परसेंट पे भी ऐसे कोई रिवॉर्ड नहीं। जो 10% रिलीज हो रहा है उस पर रिवॉर्ड काउंट होगा, फिर और रिलीज होगा तो फिर उस पर रिवॉर्ड काउंट होने लगा, रिवॉर्ड का अमाउंट बढ़ जाएगा, बाकी फिर स्टेकिंग स्टार्ट कर देंगे। नहीं नहीं, ईएमआई देना सेलिंग नहीं माना जाएगा दीपचंद जी। पता नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं। ट्रस्ट वॉलेट में आरमार्स वाला तरल कॉइन नई माइग्रेशन हुआ है, कब तक होगा? आरमार्स वाला तरल कॉइन कौन सा है सर? आरमार्स, ये तो आरमार्स माइग्रेट हुआ होगा या तरल माइग्रेट हुआ होगा। आरमार्स का तरल आया, फिर तरल का माइग्रेशन हुआ, पता नहीं किस तरीके से, आप लोग को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। प्लीज मॉडरेटर्स इनको पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। सनादीप, मैंने आपको एक चीज बोली थी ना पूरी पीडीएफ स्क्रिप्ट बनाने के लिए। सनादीप, विकास, यस सर। सनादीप को फोन करिए, कहां है? मैं स्टार्टिंग में भी सनादीप का नाम लिया, तब भी सनादीप गायब, तब भी सनादीप गायब है। एक मिनट से करता हूँ। जी शेख जी, पूरा टोकन आप स्टेक कर सकते हैं। तरल गोल्ड और ईएमआई से रिलेटेड क्वेश्चन कल शाम को करें। मयंक जी अभी नहीं बता सकते मार्केटिंग के बारे में, पहले टोकन अपडेट। विशाल जी क्या क्या मतलब कोर मतलब क्या? चयन जी थैंक यू। ओके जी, रिवॉर्ड उसको भी रिलीज हमने कल से, कल एक बार रिलीज कर दें क्योंकि मैं आज ही आया हूं, तो फिर उसको स्टार्ट करते हैं। जी धीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं संतोष जी, मैक्सिमम वाला ऑप्शन बहुत जरूरी है। न्यू बायर के लिए हमने बोला है ना कि 1000 में से आप 1000 कॉइन परचेज करें 10,000 मिलेगा। बाकी मार्केटिंग एक बार कल का एक बार रिलीज होने दीजिए, एक बार हमको भी दिशा और दशा पता चल जाएगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग उसमें मिले आगे लेके जाएंगे। बासु, यू कैन बाय द तरल फ्रॉम द एप्लीकेशन फ्रॉम द, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यू कैन बाय द तरल आफ्टर द लिस्टिंग ऑन द तरल एप्लीकेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एबल टू बाय, it is not listed on the application. Why it is not listing in the application? We are on maintenance. Why we are on maintenance? क्योंकि system needs maintenance. Why system needs maintenance? Just because it is machine. Why it is machine? क्योंकि without machine you can't deploy any website or any application. अब why we can't अपने deploy the application? Just go to and study something. मैं आपको कई सारे लोगों को बहुत बार आंसर दे चुका हूं। एक नवीन कुमार शर्मा जी हैं, पहले वो मेल कर रहे हैं, फिर वो प्ले स्टोर पे कुछ कर रहे हैं, फिर उनको रिफंड भी चाहिए, फिर और उसके बाद कह रहे हैं कि तरल। अरे भाई समझो तो क्यों नहीं लिस्ट है? आईएनआर आप डिपॉजिट कर नहीं पा रहे हो, आईएनआर डिपॉजिट आप कर नहीं पा रहे हो तो ट्रेडिंग कैसे करोगे? क्रिप्टो डिपॉजिट, उसमें कई सारे इश्यूज हैं, तो हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं ना। जैसे रिजॉल्व होगा हम उसको खुद ही एक्टिव करेंगे। अरे आप ट्रेड करोगे, पैसा हम बनाएंगे, ट्रेडिंग फीस हमको मिलती है, अगर हम नहीं करके रखें तो उसमें हमारा लॉस है, तो हम भी खुद जल्दी करना चाहते हैं, क्यों परेशान है? जो भी तरल गोल्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कल मैं दोपहर में एमए करूंगा, वहां बताइएगा।
मयूर जी अभी फिलहाल के लिए ऑफर ये है, आगे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हम लेके आ रहे हैं, प्योर 100% स्टेकिंग के ऊपर डालिए, ये रिवॉर्ड तो कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, उधर भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेंगे। ये आपके ऊपर है, ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड कर सकते तो भी रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप होल्ड करते हो। आप एप्लीकेशन पे होल्ड करो, कहीं भी होल्ड करो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। डिसेंट्रलाइज पे मेहताब जी सबका हो जाएगा, और एप्लीकेशन में जिनका है वो फॉर्म भर लेंगे, तो उनको क्योंकि कल करना है, एप्लीकेशन डिले हो रहा है लाइव होने में, दैट्स वाई, अदरवाइज हम सबका ओपन कर देंगे वहां पे भी। चलिए अब सेशन को बाइंड अप करते हैं, बिल्कुल एंड पे आते हैं, फिर से अगेन मैं पूरा बाइंड अप करता हूं।